हेलो। आज का टॉपिक है जीवन चयन। प्रत्येक आत्मा के काल में एक ऐसा समय भी आता है जब उसे आत्मा लोक के आश्रय को छोड़कर एक बार फिर वापस आना पड़ता है। यह निर्णय उसके लिए सरल नहीं होता। इन आत्माओं को मानवीय शरीर की शारीरिक व मानसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उस जगत को निश्चित तौर पर छोड़ना पड़ता है जो प्रज्ञा से ज्ञान से भरा होता है और जहाँ वे स्वतंत्रता के साथ आनंद की स्थिति में रहती हैं। आत्मालोक में पुनः वापस लौटते समय ये आत्माएं किस कदर थकी होती हैं वो तो हम देख चुके हैं। इसी कारण ये आत्माएं भूलोक पर वापस जाने के विचार मात्र से घबरा जाती हैं। वह तथ्य उस अवस्था में तो और खरा उतरता है जब वे अपने भौतिक जीवन के अंत में अपने लक्ष्यों के समीप भी नहीं पहुंच पाती। आत्मालोक में एक बार वापस लौटने के बाद अस्थायी तौर पर भी आपसी समझ व मैत्री भाव के लोक को छोड़ने तथा प्रतिस्पर्धी आक्रामक इंसानों में उत्पन्न भय व अनिश्चितता के वातावरण से भरे ग्रह में जाने मात्र की आशंका से भयभीत हो उठती हैं। भूलोक पर परिवारजनों व मित्रगणों के होने के बावजूद भी ज़्यादातर आत्माएं एक विशाल जनसंख्या के बीच खुद को अकेला, अनजान और गुमनाम सा महसूस करती हैं, जबकि आत्मालोक में इसके विपरीत स्थिति पाई जाती है। जहाँ वे प्यार से रहती हैं वहाँ पर हमारी आत्मिक पहचान ज्ञात होती है और दूसरी बहुसंख्य आत्माएं प्रशंसा करती हैं तथा जो कभी न खत्म होने वाला सहारा देती हैं, प्यार देती हैं, ज्ञान देती हैं। वहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई सामाजिक बंधन नहीं, कोई रूल्स नहीं, बस प्यार ही प्यार और शांति है। वैसे तो कुछ आत्माएं अपनी ऊर्जा का कायाकल्प करने व स्वयं को व्यक्तिगत आकलन करने में दूसरी आत्माओं की तुलना में ज़्यादा समय लेती हैं, किंतु अंततः आत्मा को पुनर्जन्म की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रेरित कर दिया जाता है। आत्माओं के लिए आध्यात्मिक वातावरण को छोड़ना जहाँ कठिन होता है, वहीं आत्माओं के रूप में भोगे गए लौकिक आनंदों का वे अक्सर स्मरण करती हैं। उन्हें वे चीज़ें याद रहती हैं। जब किसी आत्मा के पिछले जीवन के घाव भर जाते हैं तो वह फिर से स्वयं के साथ एक तालमेल अनुभव करने लगती है, तो वह अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के प्रति खुद को आकर्षण को महसूस करने लगती है। इसीलिए आत्मालोक में उसके मास्टर्स द्वारा दिया गया प्रशिक्षण और उसके आत्मिक साथियों द्वारा दिया गया सहयोग उन्हें अगले जीवन के लिए तैयार करता है। किसी भी आत्मा के भावी प्रयासों के लिए उचित मार्ग के चुनाव हेतु उसके विगत जीवन में मानवता के प्रति किए गए कार्यों, उसकी गलतियों और उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है। ऐसी स्थिति में आत्मा के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वह सारी तरह की जानकारी एकत्रित करे तथा निम्न मूलभूत उद्देश्यों को ध्यान में रखकर निर्णय ले। ये उद्देश्य है कि क्या मैं नए भौतिक जीवन के लिए अभी तैयार हूँ? अपने अध्ययन व उत्थान को और भी विकसित करने के लिए मुझे कौन से विशिष्ट कार्य करने होंगे और अपने ध्येय को, अपने एम को प्राप्त करने के लिए मिले अच्छे अवसर का लाभ उठाने के लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए और अगले जीवन में क्या बनना चाहिए। जो पुरानी आत्माएं होती हैं वे पुनर्जन्म कम लेती हैं। इस मामले में वे सौंपे गए ग्रहों की जोरदार मांग को भी अनदेखा कर देती हैं। जब कोई ग्रह नष्ट हो जाता है, मतलब कोई जगत जब नष्ट हो जाता है किसी प्रलय से या किसी भी रीज़न से, तो जिन आत्माओं के कार्य अधूरे रह जाते हैं वे दूसरे लोक में चली जाती हैं और वहाँ वे अपने जो बचे हुए कार्य हैं उन्हें पूरा करती हैं। लेकिन पुनर्जन्म आत्मा की इच्छा अनुसार ही होता है। मगर इसके बावजूद भी भूलोक पर निश्चित तौर पर आत्माओं की बढ़ती हुई मांग है। यहाँ इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये आत्माएं ही पुनः जन्म लेती रहती हैं और ऐसी भी बहुत सी आत्माएं हैं जो एक ही वक्त में एक से ज़्यादा शरीर धारण किए होती हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे भी पुनर्जन्मविद हैं जो यह मानते हैं कि आज भूलोक पर जितने व्यक्ति जीवित हैं उनकी संख्या उन आत्माओं की संख्या के पास है जो पृथ्वी पर पहले रह चुकी हैं। स्पष्ट है कि आज भूलोक पर आत्माओं की जितनी मांग है उतनी पहले नहीं थी। यह एक प्रचलित धारणा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरी करने के लिए नई आत्माएं हमेशा उपलब्ध रहती हैं। अगर हमारा ग्रह हमारे ब्रह्मांड में मौजूदा अन्य बुद्धिमान जनसंख्या वाले ग्रहों का एक उदाहरण है, तो इसका अर्थ है कि आत्माओं की सूची निश्चित रूप से बहुत बड़ी होनी चाहिए। लेकिन आत्माएं
इस बात के लिए स्वतंत्र होती हैं कि अपने अगले लौकिक जीवन के लिए कब, कहाँ और किस रूप में उन्हें आना है। कुछ आत्माएं तो अपने उत्थान की गति को तीव्र करने के लिए आत्मालोक में कम से कम रहना चाहती हैं, जबकि शेष आत्मालोक को न छोड़ने पर अड़ी रहती हैं। यह तो बस निर्विवादित है कि इस मामले में मार्गदर्शक आत्माएं किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं डालती। जिस प्रकार मृत्यु के फौरन बाद आत्मा की स्थिति निर्धारण करने के लिए उनका साक्षात्कार लिया जाता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक सलाहकारों द्वारा आत्माओं के पुनर्जन्म संबंधी तैयारी के आकलन के लिए भी उनका साक्षात्कार लिया जाता है। अगला केस कुछ ऐसा ही है। इस केस में डॉक्टर पूछते हैं कि तुमने सबसे पहले कब अनुभव किया था कि तुम पृथ्वी पर वापस जाने वाले हो? यह माध्यम कहता है, मेरे मन में एक मधुर सी आवाज़ गूंजी जो कह रही थी कि अब समय हो चुका है। तुम समझ रहे हो ना? डॉक्टर कहते हैं, कैसी आवाज़? मेरे मार्गदर्शक की। हमें से कुछ लोगों को उस समय कहा जाता है जब वे समझते हैं कि अब हम पुनर्जन्म के लिए तैयार हैं, और अब मैं खुद को तैयार महसूस कर रहा हूँ। मेरा भी यही सोचना है और मैं इसके लिए तैयार हूँ, किंतु मेरी पढ़ाई में भूलोक के वर्षों के अनुसार काफ़ी लंबा समय लगेगा। यह एक प्रकार से अभिभूत करने वाला है। यहाँ डॉक्टर कहते हैं कि कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि भौगोलिक और वातावरणीय परिवर्तनों के कारण 22वीं शताब्दी के अंत तक भूलोक की जनसंख्या भारी मात्रा में घट जाएगी। उन्होंने यह भी देखा कि लोग अजीब से गुंबदाकार मकानों में रह रहे हैं। भविष्य के बारे में जानना हमेशा सीमित होता है, क्योंकि मुझे आशंका है कि कर्मों की सीमा के कारण कई बार यादें लुप्त हो जाती हैं। इसके बारे में मैं अगले मामले में चर्चा करूंगा। यहाँ फिर उस माध्यम से डॉक्टर कहते हैं कि तुम कह रहे थे कि शिक्षक आत्माओं को आत्मिक लोक छोड़ने के लिए चेताते हैं। क्या तुम यह पसंद करोगे कि वे ऐसा ना करें? यह माध्यम कहता है, शिक्षक नहीं चाहते कि हम ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ मटर गश्ती करते घूमें, वरना हम ऊब जाएंगे। हमें हमारे लेसन सीखने चाहिए। हाँ, लेकिन हमारे शिक्षक इतने सभ्य होते हैं कि वे हमें जाने के लिए मजबूर नहीं करते, किंतु उनके अपने तरीके होते हैं जिनके द्वारा वक्त आने पर वे हमें आत्मालोक छोड़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। मेरा दोस्त मार्क, उसका कहना था कि उसे जितना योगदान देना था उतना वह दे चुका है। वह भूलोक के जीवन से दुखी हो चुका था, इसी कारण वह वापस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वह कभी भी अपनी जिंदगियों में पृथ्वीवासियों के साथ ठीक प्रकार से घुल मिल ही नहीं पाया। जाने और ना जाने का यह निर्णय हम ही लेते हैं कि हम पुनर्जन्म के लिए तैयार हैं। वे हमें कुछ भी करने को मजबूर नहीं करते। मार्क को समझा दिया गया था कि उसने अपने आसपास के व्यक्तियों का फ़ायदा ही किया था, और जब उसे समझाया गया उसके मास्टर्स के द्वारा, तो मार्क फिर से भूलोक पर चला गया था। जो आत्माएं एक मुश्किल जीवन से वापस लौटती हैं वे थक जाती हैं, और ऐसी थकी हुई आत्माओं को प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है जो उनके मार्गदर्शक उन्हें देते हैं। किंतु हम सभी जानते हैं कि बिना शरीर धारण के आत्मालोक में रह रहे हमें बहुत समय लगेगा हमारे अध्ययन में, हमारे लेसन सीखने में। इसीलिए हम शरीर में जाते हैं और सुख दुख को अनुभव करते हैं। कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो तुरंत भूलोक से लौटने के बाद वापस उसी समय जाने की जिद करती हैं। मैंने ऐसा वाकया देखा है। यह तो बस एक संवेगात्मक प्रतिक्रिया होती है जो थोड़े ही समय में दूर हो जाती है, क्योंकि वो अटैचमेंट की वजह से होता है। ऐसे में शिक्षक उसे समझाते हैं कि तुरंत ही एक शिशु के रूप में जन्म लेने से उसकी मृत्यु की जो परिस्थितियाँ थी वे बदल तो नहीं जाएंगी। यह एक अलग बात होगी कि यदि वे पहले जैसी स्थिति में ही एक वयस्क के रूप में पुनर्जन्म ले सकें। अंततः सभी ये समझ जाते हैं कि उनके लिए आराम और थोड़ा चिंतन करना ज़रूरी है। इस समय मैं अपने नए जीवन के प्रति उत्सुक हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भौतिक ज़िंदगी के बगैर मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। यह माध्यम कहता है कि जब मैं ये निर्णय कर लूँगा कि मुझे वापस जाना है, तो मैं एक विशेष स्थान पर जाऊँगा। जब कोई आत्मा फिर से पुनर्जन्म का निर्णय लेती है, तो इस प्रक्रिया के अगले चरण में उसे जीवन के चुनाव करने वाले स्थान पर भेजा जाता है। तब आत्मा यह निर्णय लेने से पहले कि वह अपने नए जीवन में क्या होंगे, वे इस बात पर विचार करते हैं कि उन्हें भूलोक पर कब और कहाँ जाना है। इस एक आत्मिक अभ्यास के लिए मैंने सुविधा के लिए जीवन का चुनाव और शरीर संबंधी अंतिम निर्णय, इन 2 अध्यायों में इस विषय को विभाजित किया है।
वैसे देखा जाए तो पुनर्जन्म का स्थान, समय और हम क्या बनना चाहते हैं, ये तीनों अलग अलग विषय नहीं हैं। लेकिन फिर भी शुरुआत में हम यह जानना चाहेंगे कि भविष्य में हम किस प्रकार के विशेष वातावरण में स्वयं को ठीक महसूस कर सकेंगे। इसके पश्चात हमारा ध्यान इस बात पर जाएगा कि हमें कैसे लोगों के साथ रहना होगा। प्रारंभ में मैं इस प्रक्रिया के प्रति ज़रा सा दिग्भ्रमित सा था, पर बाद में मैं समझ गया था कि काल समय के दौरान किसी आत्मा पर स्थान विशेष की सांस्कृतिक स्थितियों तथा घटनाओं तथा उन घटनाओं में भाग लेने वाले व्यक्तियों का बहुत प्रभाव पड़ता है। मुझे यह विश्वास हो गया है कि आत्मा लोक अपने समग्र रूप में एक समान रूप से काम नहीं कर रहा। जब आत्माएं जीवन चयन स्थान में प्रवेश करती हैं तो वे आशा से, अपेक्षाओं से भरी होती हैं। यह आत्माएं एक प्रकार से अकेली होती हैं तथा जब वे नए जीवन के विकल्पों का मूल्यांकन कर रही होती हैं तो उनके मार्गदर्शक वहाँ कहीं भी नजर नहीं आते। यह गतिविधि से भरा उत्तेजनापूर्ण स्थान आत्मिक अध्ययन के क्षेत्रों में काफ़ी बड़ा बताया जाता है, जहाँ दिव्य शक्ति ग्रहों के अध्ययन के लिए समय में परिवर्तन कर देती है। कुछ ऐसे आत्मिक स्थान भी हैं जिनका वर्णन करना माध्यमों के लिए कठिन होता है। ज़्यादातर माध्यम जीवन चयन स्थान के बारे में बात करना पसंद करते हैं तथा उनका इस स्थान का वर्णन उपरोक्त वर्णन से काफ़ी मेल खाता है। मुझे बताया गया है कि यह स्थान एक सिनेमा घर जैसा होता है, जहां आत्माएं स्वयं के भावी रूप और विभिन्न वातावरण को देख पाती हैं। इसे छोड़ने से पहले आत्माएं खुद के लिए किसी दृश्य का चुनाव कर लेती हैं। यह ठीक वैसा होता है जैसे नए जीवन के वास्तविक प्रदर्शन से पूर्व उसका पूर्वाभास कराया जाता है। इसके बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए मैंने एक पुरुष माध्यम को चुना, जो जीवन के चुनाव की सारी प्रक्रिया से भलीभांति परिचित है। इस केस में डॉक्टर अपने माध्यम से पूछते हैं, जब तुमने भूलोक पर जाने का निश्चय कर लिया था तो उसके पश्चात क्या हुआ था? माध्यम कहता है, देखिए, जब मैं और मेरा प्रशिक्षक इस बात पर सहमत हो गए थे कि कार्यों को पूरा करने का उचित समय आ चुका है, तो मैंने अपने विचारों को बाहर भेजना शुरू किया। मेरे वे संदेश समन्वयकर्ताओं को मिल रहे थे। अब मैं उस स्थान पर जा रहा हूँ, इसे यहाँ नियति का घेरा या रिंग कहते हैं, और मेरे विचार में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, मगर मैंने उन्हें देखा नहीं है। अब मैं उस घेरे के अंदर हूँ और मैं बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मैं अकेला महसूस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे मास्टर्स मेरे साथ हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सिनेमा घर में हूँ और चारों तरफ मेरे ही जीवन के दृश्य चल रहे हैं। मैं यहाँ अपने आप को न्यूयॉर्क में देख रहा हूँ। यहाँ डॉक्टर पूछते हैं, क्या तुमने अपने अगले जीवन में खुद को न्यूयॉर्क में देखने की इच्छा जाहिर की थी? माध्यम कहता है, हमने तो बस वहाँ वापस जाने की बात की थी। हे भगवान, यह तो बदल गया है। और भी बिल्डिंग, कार, यहाँ तो पहले जैसा शोर शराबा है। मैं अपने ही विगत आने वाले जीवन की जांच कर रहा हूँ। वो पड़ाव, जीवन पथ के बदलाव के ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जिनका संबंध महत्वपूर्ण निर्णय, संभावनाओं, घटनाओं आदि से है, तो जो यह ज़रूरी कर देते हैं कि समय रहते विकल्पों पर फैसला ले लिया जाए। विगत आने वाले भविष्य जीवन का हम आत्माओं को पूर्ण रूप से नहीं दिखाया जाता है, फिर भी हम लोगों को कुछ मानचित्र ले जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि जब कभी भी मैं इस बात को लेकर उलझन में फंस जाता हूँ कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, तब मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ और इस बारे में सोचता हूँ कि मैं कहाँ पर था तथा इसकी इस बात से तुलना करता हूँ कि भविष्य में कहाँ पर पहुँचना चाहता हूँ, और तब इस उठाए जाने वाले दूसरे कदम का जवाब मेरे अंतर मन से मुझे मिल जाता है। यह स्वीकार करते हुए कि जीवन पथ पर चलते समय भगवान की करनी के रूप में हमारे साथ कुछ भी घटित हो सकता है, का अर्थ यह नहीं होता कि हमारा अस्तित्व आत्मिक नियतिवाद के ताले में बंद हो जाए और वहाँ हमें अटल भाग्य के सामने घुटने टेकने को मजबूर होना पड़े। अगर सभी कुछ पहले से निर्धारित होता तो हमारे संघर्ष का कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाता। जब कोई विपत्ति गले आ पड़ती है तो उसका अभिप्राय यह नहीं होता कि हम आत्मघाती नज़रिए के साथ हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं और मौके पर ही स्थिति को पलट देने के लिए संघर्ष न करें। हम सभी का जीवन के दौरान परिवर्तन के ऐसे अवसरों का अनुभव मिलता है जिनके साथ दांव लगा रहता है, और मज़े की बात यह होती है कि ऐसे मौके कष्टकर समय में आते हैं, चाहे हम उनका लाभ न उठा पाएं, किंतु चुनौती तो हमारे सामने रहती ही है।
अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करना ही पुनर्जन्म का ध्येय होता है। इस क्षमता के बगैर निश्चित ही हमें नपुंसक माना जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्म संबंधी नियति का अर्थ यह नहीं है कि जिन परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण रही हम उनके चक्रव्यूह में फंस कर रह जाएं। इसी के साथ इसका तात्पर्य यह भी है कि हमारी भी कर्म संबंधी शिक्षाएं और जिम्मेदारियां होती हैं। हमारे कर्मों से संबंधित कारण कार्य का सिद्धांत हमेशा लागू रहता है और यही वजह थी जिसके कारण से वह माध्यम स्वयं के लिए अयोग्य जीवन का चुनाव नहीं करना चाहता था। जिंदगी में चाहे हमारे साथ जो भी घटित हो, चाहे उसका फल अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में वह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि वह फल परम परमेश्वर, हमारे मार्गदर्शकों या जीवन चयन से संबंधित समन्वयकर्ताओं के आशीर्वाद या विश्वासघात का नतीजा नहीं होता है। हम अपनी नियति का निर्धारण स्वयं करते हैं। क्या इस प्रवृत्ति का अर्थ वर्तमान में यह है कि आत्माएं प्रजाति के कारण उसी देश में वापस जाना चाहती हैं? आत्माएं राष्ट्रवाद या जातिवाद पर आधारित जीवन के चुनाव की ओर प्रवृत्त नहीं होती हैं। मानव अलगाववाद के रूप में बचपन में सिखाए जाते हैं। आत्मा के चुनाव में सुविधाजनक सांस्कृतिक प्रेम, जो जाति आधारित भेदभाव से भिन्न होता है, को छोड़कर हमें अनेक आत्माओं में समुद्र, पहाड़, रेगिस्तान के प्रति भी आकर्षण मिल जाएगा। आत्माएं ग्रामीण या शहरी जीवन को भी प्राथमिकता दे सकती हैं। क्या आत्माएं समान भौगोलिक क्षेत्रों से अलग नहीं होना चाहती हैं, क्योंकि वे उसी परिवार के साथ नया जीवन चाहते हैं जिसके साथ पिछला जीवन व्यतीत किया था? कुछ सभ्यताओं, जैसे कि मूल अमेरिकन सभ्यता में यह परंपरा है कि आत्माएं वंश परंपरा में रहना पसंद करती हैं। एक मरणासन्न व्यक्ति के अपने अजन्मे पौत्र के रूप में वापस आने की आशा की जाती है। अपने अध्ययन काल के दौरान मैंने विरल ही आत्माओं को पिछले जीवन की समान वंश परंपराओं को दोहराते देखा है, किंतु इससे वृद्धि व अवसर रुक जाएंगे। मैं कभी कभार यह भी सुनता हूँ कि एक आत्मा असामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत पिछले जीवन के अपने एक संबंधी के शरीर द्वारा वापस आई हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी भाई बहन का संबंध बहुत अच्छा रहा है और उनमें से एक व्यक्ति विवाहावस्था के दौरान अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, उस मृत व्यक्ति की आत्मा किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए जीवित व्यक्ति के संतान के रूप में अपना टूटा हुआ जैविक संबंध पुनः जोड़ने के लिए वापस आ सकती है। मैंने अपने अनुभव में अधिकतर देखा है कि जिन बालकों की जन्म के शीघ्र बाद मृत्यु हो जाती है, वे उसी माता पिता की अगली संतान की आत्मा के रूप में वापस आते हैं। दुखद पारिवारिक घटनाओं में शामिल रहने वाली आत्माएं इस प्रकार की योजनाएं पहले से बना लेती हैं। इसमें उलझा देने वाले कर्म संबंधी विषय शामिल होते हैं। अधिक समय नहीं बीतता है जब मेरे पास एक मामला था। मेरे सम्मोहनार्थी की पिछले जन्म में जन्म दोष के कारण शीघ्र मृत्यु हो गई थी। मैंने पूछा, कुछ एक दिन के शिशु के रूप में जीवन का अंत करने का तुम्हारा कारण क्या था? उसने उत्तर दिया, यह मेरे लिए नहीं अपितु मेरे अभिभावकों के लिए सबक था। इसलिए एक पूरक के रूप में वापस आने के लिए मुझे चुना गया। मतलब जिन माता पिता के संतान के रूप में, शिशु के रूप में वे मृत्यु को प्राप्त हुआ, उन्हीं माता पिता की अगली संतान के रूप में वह वापस आया। आत्माएं अपनी स्वयं की समस्याएं सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि किसी और व्यक्ति की सहायता करने के लिए अल्प जीवन में वापस आती हैं। मतलब कई बार जब छोटे बच्चों का, शिशुओं का बहुत कम उम्र में या कुछ ही दिनों में देहांत हो जाता है, उसका मतलब वह उन अभिभावकों के लिए एक सबक होता है। मतलब उन्हें कोई लेसन सिखाना ज़रूरी होता है। कुछ व्यक्ति इसे एक पूरक जीवन भी कहते हैं, क्योंकि यह उनकी वापसी का समय नहीं होता। इस मामले में जब वे अपने प्रारंभिक जीवन में एक साथ थे, तब अभिभावक ने दुर्व्यवहार किया था, जो अंत में उनकी दूसरे संतान की मृत्यु का कारण बन गया था। मेरे सम्मोहनार्थी के पिछले जीवन में यद्यपि वे परस्पर प्यार करने वाले एक युवा युगल थे, किंतु उन अभिभावकों को स्पष्टतः उस व्यथा को अनुभव करने की ज़रूरत थी जो उनको भुगतनी पड़ती है जब वे बच्चे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, किंतु वह उनसे छीन लिया जाता है। इस भयानक क्षति से उत्पन्न व्यथा का अनुभव करने के बाद इन माता पिता की आत्माओं को खून के रिश्तों के टूटने के प्रभावों का अनुभव करने की गहन अंतर्दृष्टि, मतलब ज्ञान मिलता है।
ये हर एक घटना हमारे ही कर्मों का एक फल होता है, जिससे हमें सीखना होता है। आत्माएं आमतौर पर भावी जीवन में मृत्यु को नहीं देख पाती हैं। यदि आत्मा ऐसे जीवन का चुनाव करती है जहां समय पूर्व मृत्यु होगी, तो अधिकतर वे जीवन चयन स्थान में यह देख लेती हैं। मैंने पाया कि उन शरीरों के लिए आत्माएं अपनी इच्छा से अपनी सेवाएं अर्पित कर देती हैं, जिन्हें अचानक कोई घातक रोग हुआ होगा, या किसी के द्वारा मार दिया जाता है, या एक भयंकर दुर्घटना में अनेक व्यक्तियों द्वारा उनके जीवन को अचानक अंत कर दिया जाता है। इन दुर्घटनाओं में शामिल व्यक्ति गलत स्थान पर या गलत समय में नहीं फंसे होते हैं। प्रत्येक आत्मा का उन घटनाओं में भाग लेने का एक उद्देश्य होता है, जिनका वह चुनाव करती है। मेरे एक सम्मोहनार्थी ने बताया कि पिछले जन्म में एक अमेरिकन इंडियन लड़के के रूप में मात्र 7 वर्ष की आयु में उसके जीवन का अंत होना पहले से ही निश्चित था। उसने कहा कि मैं गरीबी के छोटे से पाठ की खोज में था, जो मुझे मिल गया, और एक दुर्व्यवहारित, भूखे मर रहे वर्णसंकर व्यक्ति के जीवन के रूप में यह पर्याप्त था। 7 साल में मैंने वो लेसन सीख लिया था, इसीलिए मैंने उस जीवन को चुना। एक अन्य और अधिक सजीव उदाहरण एक आत्मा का है। मेरे माध्यमों में से एक, यह आत्मा भयंकर कार्य के लिए स्वेच्छा से अपनी सेवा दे रही थी। आत्माओं के समूह में 3 अन्य आत्माएं भी थीं। इनका चुनाव पिछले जन्म में यहूदी स्त्रियों के शरीर को धारण करने के लिए किया गया था। इन स्त्रियों को 1941 में म्यूनिख से डैशू के एक यातना शिविर में ले जाया गया था। इन सभी को सामान बैरकों में रखा गया था। यहाँ मेरे इस सम्मोहनार्थी की मृत्यु 1943 में 18 वर्ष की आयु में हो गई थी। वह बच्चे को सांत्वना दे रही थी और उन्हें जीवित रहने के लिए सहायता देने का प्रयास कर रही थी। उसका मिशन साहस के साथ पूरा हो गया था। हालांकि घटनाएं, जाति, संस्कृति और भौगोलिक क्षेत्र चुनाव की प्रक्रिया में आमतौर पर सबसे पहले आते हैं, किंतु यह आत्मा के आगामी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पसंद नहीं होते हैं। सभी तर्कों के परे देह धारण के लिए आत्मा को एक विशेष देह के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय करने होते हैं, और यह कार्य मानव विशेष के मस्तिष्क का प्रयोग करके सीखा जा सकता है।